ये कहानी एक छोटे से गांव नीलवाड़ा की है। वहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार थे। छोटा सा गांव था। गांव क्या, एक परिवार ही था। सभी घरों के बच्चे साथ में खेलते, शाम को औरतें मिलती, बातें करती। बहुत ही खुशनुमा माहौल हुआ करता था। एक रोज शाम के वक्त कुछ औरतें गांव के चबूतरे पर बैठी हुई बातें कर रही थी। पता है क्या रेशमा, कल मेरी सास कह रही थी इस गांव में पहले नाग नागिन रहा करते थे। होंगे ही, जब इंसान नहीं होते थे तो सांप बिच्छू ही तो रहते होंगे ना गांव में। तू भी ना। अरे नहीं नहीं, वैसे नहीं। उन्होंने एक बार एक नाग नागिन का जोड़ा भी देखा था जब वो छोटी थी। उन्होंने सबको बताया पर किसी ने उनकी बात न मानी। अरे पर इसमें न मानने वाली क्या बात है? उन्होंने उस नाग नागिन के जोड़े को इंसान में बदलते देखा था। हैं? तब तो मैं भी ना मानूं इस बात को। ऐसा होता भी है क्या भला? तभी अचानक प्रेमा चीखने लगती है। सांप! सांप रेशमा, तेरे कंधे पर सांप! अपने कंधे पर झूल रहे काले रंग के सांप को देखकर रेशमा चीख उठती है। बचाओ! बचाओ सांप! उस सांप के पीछे एक छोटा सांप भी भागता है और दोनों सांप फौरन अदृश्य हो जाते हैं। हे भगवान, लगता है ये सांप बैठा हुआ मुझे ही देख रहा था। गलती हो गई, अब नहीं कहूंगी कुछ भी। ये कहकर रेशमा अपने घर चली जाती है और प्रेमा अपने घर। अगली सुबह सबकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो अपना सामान हाथ में उठाए अपनी बेटी के साथ गांव में आती है। ये औरत कौन है? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। चलना पूछते हैं। नमस्ते बहन जी, किसके घर जाना है आपको? मुझे कहाँ जाना होगा, सब तो मेरा ही है। मैं तो बस घर लौटी हूँ। मैं मतलब नहीं समझी आपका। मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। ये मेरी बेटी है। यहाँ पढ़ाई की ज्यादा व्यवस्था नहीं, इसलिए यहाँ आ गए। पर यह गांव नया सा नहीं लगा, बिल्कुल घर सा लगा। इसलिए तो मैंने कहा कि मैं बस वापस लौटी हूँ। वैसे आपकी बेटी बहुत सुंदर है। रमोला की बेटी तारा इतनी खूबसूरत थी मानो उसने सारी सुंदरता अपने चेहरे में समा ली हो। नीले रंग की आंखें, कमर से भी लंबी चोटी, गोरा रंग, पर मुंह में एक जरा बोली नहीं। बच्ची बोलती नहीं है क्या? हाँ, तारा बोल नहीं सकती, बेजुबान है। ये तो बड़े दुख की बात है। बेटी जरा मुंह खोलकर जबान दिखाना तो। तारा जैसे ही मुंह खोलती है उसकी जीभ देखकर रेशमा के होश उड़ जाते हैं। तारा की जीभ बीच से कटी हुई थी, बिल्कुल सांपों की तरह। ये क्या? अरे ऐसे क्या कर रही है तू? बच्ची का मजाक मत उड़ा। हद है रेशमा तू भी। रेशमा की हरकतों से वाकिफ प्रेमा वहां से चली जाती है। उसी रात रेशमा का पति रात को अपने कमरे में सो रहा होता है। उसकी चीख की आवाज से उसकी पत्नी भागते हुए कमरे में आती है। अब मेरा दम घुट रहा है रेशमा, मुझे बचा ले। प्रफुल्ल का शरीर नीला पड़ गया था और मुंह से झाग आ रहे थे। अपने पति को इतना तड़पता देखकर रेशमा मदद मांगने बाहर भागती है। पूरा गांव उसके घर के बाहर जमा हो जाता है। ये काम तो किसी सांप का लगता है, आ गया होगा कहीं से। होंठ पूरा नीला पड़ गया है प्रफुल्ल भैया का। अरे इस गांव में किसी को जहर निकालना आता है क्या? तारा कुछ मदद कर सकती है, आप लोग इजाजत दे दो, पर कमरे में और कोई नहीं होना चाहिए। तारा प्रफुल्ल के पास जाती है और प्रफुल्ल के शरीर का सारा जहर चूस लेती है। मेरा जहर वापस बस मैं ही ले सकती हूँ। सबको मारने के लिए एक को तो बचाना ही होगा ना। प्रफुल्ल वापस होश में आ जाता है। तारा और रमोला को गांव वाले बहुत मानने लग जाते हैं और सब कुछ सही लग रहा होता है कि गांव के नदी के किनारे एक बच्चे की लाश गांव वालों को मिलती है, जिसका शरीर जहर से नीला पड़ चुका था। उस दिन से रोज कोई ना कोई अचानक ही गायब हो जाता और मरा हुआ नदी के पास मिलता। अरे ये सिलसिला तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मुझे याद है जिस दिन मेरी सास ने मुझे नागों के बारे में बताया था, उसी दिन से ये सब शुरू हुआ है। मुझे तो तारा पर ही शक है। जीभ देखिए उसकी,
हो सकता है वही लोगों के शरीर में जहर छोड़ती होगी। गांव वाले अब रमोला की निगरानी करने लगते हैं और वो देखते हैं कि प्रेमा की सास तारा से मिलने जाती है और उसका आधा शरीर नाग का बन जाता है। माँ तुम आ गई, मुझे तुम्हारे साथ रहना है माँ। चिंता मत कर मेरी बच्ची, तू नाग रानी की बेटी है। इस पूरे गांव को खत्म करना है तुझे। मेरा विष तो उम्र के कारण खत्म हो गया। तुझे इस गांव वालों से बदला लेना है, फिर यहाँ की रानी होगी तू। हमारे सर्प समाज के लोग वापस यहाँ आ सकेंगे। तेरी सास तो नागिन निकली प्रेमा, ये सब क्या राज है? अरे पता नहीं, पर माँ जी नागिन नहीं हो सकती। उसका राज तो माँ जी के कमरे में ही छिपा होगा। चारों मिलकर प्रेमा के घर लीला के कमरे में जाते हैं, जहां अलमारी से किसी की आवाज आ रही थी। प्रेमा अलमारी का दरवाजा खोलती है तो अंदर लीला होती है। माँ जी, आप यहाँ? तो हमारे साथ कौन रह रहा है? नागरानी, याद है तुझे? कुछ महीने पहले मैं खो गई थी। मैं घूमते घूमते जंगल चली गई, जहाँ एक गुफा के सामने से मैंने एक पत्थर हटा दिया और वहाँ से नागरानी और उसकी बेटी तारा निकली। उनकी एक वफादार भी है रमोला। उसने मेरा रूप लिया और मुझे मेरे ही घर में बंद कर दिया। इन सब से निकलने का क्या उपाय है चाची? उसी जंगल में हमें वापस जाना होगा और पत्थर से फिर से जैसे ही गुफा बंद होगी, मरे हुए सभी लोग वापस आ जाएंगे और तारा, उसकी माँ और रमोला गायब हो जाएंगी। सब वैसा ही करते हैं जैसा लीला ने बताया और वही होता है। नीलवाड़ा फिर से खुशहाल हो जाता है। इस हादसे के बाद रेशमा को नाग नागिन पर भरोसा हो ही जाता है।